हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। भावना की दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज है सैटरडे, हस्बैंड की भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी है। तो आज हमने सुबह सुबह नाश्ता किया समोसों का। तो यहाँ पर समोसे बाहर से ना लाके हमने यहाँ पे जेप्टो कैफ़े से ट्राई किए, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। पैकेजिंग तो इतनी अच्छी करके भेजी थी, हर चीज़ इतनी सिक्योरली पैक किया था एंड साथ में हमें यहाँ पर इमली सॉस, हरी चटनी सब कुछ प्रोवाइड कराया था। एंड समोसे का जो साइज़ था वो भी काफ़ी बड़ा था। यहाँ पर एक समोसा हमें 22 रुपये का पड़ा, नॉर्मल मार्केट में भी 20 रुपीज़ पर समोसा पड़ जाता है। तो यहाँ पर हमने मंगाए थे 4 समोसे। तो सब ने एक एक समोसा खाया एंड यहाँ पर मैं पहले बच्चों के लिए सर्व कर रही थी। समोसे थोड़े ठंडे हो गए थे तो हमने माइक्रोवेव हल्का सा कर लिया था। तो एक एक समोसा भी ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था क्योंकि फिलिंग इतनी सारी थी एंड बहुत बड़ा बड़ा साइज़ था। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चारों ने नाश्ता किया, साथ में मैंने बना ली थी चाय। बिना चाय के तो समोसे अच्छे ही नहीं लगते हैं। तो चाय भी मैंने यहाँ पर बना ली थी, सबको सर्व भी कर दिया था। अब बारी थी मेरी और हस्बैंड की। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए चाय डाली हुई है, हस्बैंड को चाय मैं पकड़ा चुकी थी। तो नाश्ता करने के बाद ना कुछ सफाई करने का मन किया। तो यहाँ पर जो मेरे किचन में शेल्फ्स दी हुई हैं, यहाँ पर इस तरह के गोल्ड प्लेटेड यूटेंसिल्स रखे हुए हैं। तो ये ना जब यूज़ होते हैं थोड़े बहुत तो बाहर निकाल के उसको बाद में ऐसे ही रख देते हैं। तो ये थोड़े ना बर्तन इधर उधर हो गए थे तो मुझे लगा ये वाला जो शेल्फ है इसको साफ़ कर देती हूँ। एंड आप देख सकते हैं इसमें इस तरीके के जो डिज़ाइन है, यहाँ पर ये सिल्वर कोटेड था तो ये थोड़ा ब्लैक हो गया है। मैं इसको साफ़ करने वाली हूँ तो बट यहाँ पर मैं इसको निकाल के रख लूँगी क्योंकि जितने भी बर्तन गोल्ड प्लेटेड थे ना वो तो गंदे नहीं हुए, बट जितने भी सिल्वर प्लेटेड थे ना वो थोड़े काले पड़ गए हैं क्योंकि सिल्वर जो है वो ऑक्सीडाइज बहुत जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ इसको मैं साफ़ करके जब दोबारा लगाऊंगी। उसके अलावा जितने भी यहाँ पर बर्तन हैं, ट्रे हैं, उनको मैं एज़ इट इज़ यहाँ पर अच्छे से दोबारा लगा दूँगी। तो आप देख सकते हैं किस किस तरीके के डिज़ाइन की जो यहाँ पर कटोरियाँ हैं वो कितनी प्यारी प्यारी कलर्स की हैं एंड इनमें जो क्राफ्टिंग की हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर सारी जो कटोरी हैं उनको मैंने लगा दिया है। इतनी जो छोटी कटोरी होती हैं ना वो जैसे गेस्ट को आपको कुछ ड्राई चीज़ सर्व करनी है उसके लिए अच्छी है, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, नमकीन हो या आपको कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत सर्व करना है ना तो उसके लिए काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर मेरी शेल्फ़ तो अच्छे से रीअरेंज हो गई थी। उसके बाद आई दिन की बारी, क्योंकि सुबह नाश्ता कर लिया था तो दिन में यहाँ पर बच्चों के लिए मैं बना रही थी पराठे, क्योंकि हस्बैंड को कुछ काम था तो वो बाहर चले गए थे तो उन्होंने बाहर ही लंच कर लिया था। हमने पराठे और दही का लंच किया। जब मैं किचन में काम करती हूँ ना तो अनाया भी साथ में लगी रहती है, उसको भी मन करता है कि वो छोटी छोटी रोटियाँ बनाए क्योंकि बच्चों को तो जो शौक़ होता ही है। तो मैं भी बचपन में कुछ इसी तरह की हरकत करती थी। मम्मी मेरे लिए छोटा बेलन और छोटा जो चकला होता है वो लेके आती थी। अनाया भी इसी तरह से मेरे साथ किचन में लगी रहती है। जब भी मैं आटा लगाती हूँ आटा लेके उसकी रोटी बनाना चालू कर देती है। बस ऐसे ही करते करते बच्चों के साथ पूरी दोपहर निकल जाती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। दिन का जो लंच है वो मैंने कर लिया था। साथ में जब मैं खाना बना रही थी किचन की थोड़ी बहुत सफाई मैंने तभी कर दी थी। साथ के साथ अगर चीज़ें कर देते हैं ना तो बाद के लिए नहीं छूटता है। तो आप उसके बाद आप अगर किचन नहीं भी आते हो तो आपकी जो किचन है वो साफ़ पड़ी रहती है। तो किचन को तभी साफ़ कर दिया था। उसके बाद थोड़ा खाना पीना खाने के बाद हम लोगों ने आराम किया, बच्चों को थोड़ा सुला दिया ताकि उनकी जो नींद 2 हफ्ते में पूरी नहीं होती है वो अब हो जाए छुट्टी वाले दिन। एंड उसके बाद मैं इस काम में लग गई क्योंकि हस्बैंड अभी आए नहीं थे, उनको आने में ना मतलब शाम हो गई थी। तो इतने हम अपने में ही लगे रहे। एंड दिन में होता है ना कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है। तो यहाँ पर ना मैंने लड्डू बनाए हुए हैं तो मैं वो थोड़ा खाने बैठ गई थी। हल्का सा गर्म कर लेती हूँ ताकि जो उनमें घी होता है ना वो पिघल जाए। तो हल्का सा माइक्रोवेव करके तो उनको अगर आप खाओगे ना तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर दिन में मैंने लंच के बाद लड्डू लिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था ना मेरे पास ऑलरेडी एक सैंडल पड़ी हुई है ट्रांसपेरेंट। तो जब आपके पास अगर बूट्स नहीं है ना और आपको कुछ बूट्स की तरह वियर करना है तो आप इस तरीके से भी वियर कर सकते हो। ये मेरे पास इस तरह की सैंडल्स हैं। तो आप कोई भी डिज़ाइनर सॉक्स ले सकते हो। यहाँ पर मैंने ये ट्रांसपेरेंट ली है, इनमें नीचे होल कर दिया है जिसमें से हील निकलेगी।
तो मैं इस तरीके से ना इनको भी विंटर में वियर कर लेती हूँ। एंड सॉक्स पहनने के बाद अगर आप बेली पहनोगे ना तो बहुत गंदी लगती हैं, बट मैंने ना इनको इस तरीके से बनाया हुआ है तो वो हल्के से पैर कवर भी हो जाते हैं एंड एक अच्छा सा ना बूट्स की तरह लुक आता है। तो आप भी इस हैक को ना ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसा करते करते ना शाम हो गई थी, तो शाम को ना मेरे को जो सिरके वाली मिर्च होती है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मुझे लगा दोबारा से सिरके वाली मिर्च डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मिर्चें मंगाई थी एंड आप देख सकते हो कितनी हरी हैं, बहुत ही ज़्यादा तीखी मिर्च हैं ये। तो यहाँ पर सबको ना मैंने धो के यहाँ पर हल्का सा ड्राई होने के लिए रख दिया था। अब इनके जितने भी ऊपर यहाँ पर डंठल है ना वो मैं निकाल लूँगी, और थोड़ा बहुत ना पानी अभी भी इसमें है, तो मैं क्या करूँगी एक टिश्यू पेपर लेके उन पे पहले मैं इनको रखूँगी और बाद में टिश्यू पेपर को अच्छी तरह से इनको ड्राई करने के बाद ही सिरके में डालूँगी, क्योंकि सिरके में अगर हल्का सा भी पानी चला जाता है ना तो वो ख़राब होने का चांस रहता है। तो मैं इनको अच्छी तरह से ड्राई करने के बाद ही सिरके में डालूँगी। एंड सिरके में ऑलरेडी नमक डला हुआ है, क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम डाला था तो इसमें मैंने नमक भी डाला था। तो अभी बस जस्ट मैं इनको एज़ इट इज़ मिर्चों को इस सिरके में डाल दूँगी। सो यहाँ पर मेरी मिर्ची भी मैंने डाल दी है। अब इनको एक दिन लगेगा इनको प्रॉपर होने में। तो हस्बैंड आ चुके थे एंड उन्होंने फरमाइश की आलू गाजर मटर की गर्मा गर्म सब्जी और रोटियाँ। तो मैंने सोचा आलू गाजर मटर की सब्जी तो मैं बना दूँगी एंड रोटियों के बदले आज मैं बनाने वाली हूँ पराठे, क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस में जाते हैं ना तो कुछ भी दे दो, रोटी दे दो, पराठे दे दो, तो वो हल्का सा ना ड्राई हो ही जाते हैं। बट जब हस्बैंड घर में हैं तो क्यों ना उन्हें गर्मा गर्म पराठे खिलाए जाए। सो बच्चों को ना मटर ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसमें मैं हल्की सी ही मटर डालूँगी। एंड शिवानिया ज़्यादातर आलू खाती है, तो उसको मैं आलू अलग से निकाल के, क्योंकि वो गाजर भी इतना नहीं खाती है, तो उनको बच्चों को जो सर्व करूँगी वो ज़्यादातर आलू रहेंगे एंड हम लोग जो खाएंगे वो आलू गाजर मटर की जो प्रॉपर सब्ज़ी बनती है हम वो लेंगे। तो यहाँ पर मैं सब्ज़ी को छौंक रही हूँ एंड साथ के साथ मैं इसका आटा भी लगा लूँगी। एंड इतने सब्जी बनेगी ना, इतने मैं सारे पराठे बना के रख लूँगी, क्योंकि जो सैटरडे या संडे का दिन होता है ना तो हम ज़्यादातर एक ही साथ डिनर करते हैं एंड लंच करने की कोशिश करते हैं, ताकि फैमिली टाइम हो जाए, सारे एक साथ ही बैठ के खाएं। तो बस सब्ज़ी यहाँ पर मैंने छौंक दी है, इतने सब्ज़ी पकेगी इतने मैं सारे पराठे भी बना लूँगी। तो मेरे यहाँ पर सारे गर्मा गर्म पराठे बन गए थे। अब मैं इनको सर्विंग के लिए रख दूँगी। सब्जी भी ज़्यादातर बन ही गई है, तो मैंने यहाँ पर 4 प्लेट्स लगानी है, एक शिवानिया की, एक अनाया की, एक हस्बैंड की और एक अपनी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जी भी बन के रेडी हो गई है, बस लास्ट की जो थोड़ी बहुत रह जाती है ना पकाना, वो रह गया था। एंड आप देख सकते हो सब्जी कितनी अच्छी बनी है एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, ज़्यादा मिर्च भी नहीं थी, बच्चों ने भी आराम से खाई। ये जो सैटरडे संडे का टाइम होता है ना, ये हमारा मूवी टाइम होता है। तो आज हम ये वाली मूवी चलाई हुई थी, इसका नाम मैं एक्चुअली भूल गई हूँ एंड काफ़ी अच्छी सीरीज़ थी, मूवी नहीं थी। तो मैंने ना यहाँ पर होको से, मतलब जेप्टो से ऑर्डर की थी ये होको ब्रांड की आइसक्रीम। थोड़ी डिफरेंट डिज़ाइन में है, इसकी पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। तो मैंने इसके 3 फ्लेवर मंगाए थे। तो आज जो शिवानिया की फरमाइश थी वो थी कुकी क्रीम खाने की, तो हमने पहले ये खोली एंड बहुत टेस्टी आइसक्रीम थी। एंड इसकी पैकेजिंग भी आप देखो कितनी अच्छी है एंड ऊपर थोड़ी जो चॉकलेटी एंड लगी हुई है ना, थोड़ा मडी मडी टाइप है, बट टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। अंदर से जो इसका फ्लेवर था वो कुकी एंड क्रीम था। सो ये वाली जो आइसक्रीम थी ये तो शिवानिया ने ले ली थी, तो हमें लगा दूसरी भी ट्राई करनी चाहिए, तो हमने ये नटी वाली भी ओपन कर ली। तो पैकेजिंग वाइज तो काफ़ी अच्छी है एंड फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा है। ट्राई करना चाहते हैं ज़रूर कर सकते हैं। तो बस ऐसा करते करते हमने अपनी सीरीज़ वॉच की, फिर हम लेट नाइट्स हो गए। सो यस, आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा।